कहते हैं सरकार की सोच में जन कल्याण हो, जब नीतियों के केंद्र में गरीब, किसान, महिला और आम आदमी हो तो विकास सिर्फ फाइलों में नहीं रहता। विकास दिखाई देता है सड़कों पर, खेतों में, अस्पतालों में और उस उम्मीद में जो एक आम नागरिक की आंखों में पलती है। अब देश के दिल में मध्य प्रदेश पर मोहन सरकार ने विकास का एक और बड़ा अध्याय लिख दिया। करीब 47,990 करोड़ रुपए, जी हां, मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हजारों करोड़ के फैसलों की सौगात सिर्फ रकम मत समझिए। ये आंकड़ा है, मध्य प्रदेश के भविष्य की तस्वीर है। ये स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा है, किसानों के लिए उम्मीद है और राजधानी के लिए रफ्तार है। महिलाओं के लिए सम्मान का प्रोत्साहन है और प्रदेश के विकास के लिए एक बड़ा संकल्प है। मोहन राज में प्रदेश के लिए खुला विकास का खजाना। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जन स्वास्थ्य, कृषि, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने स्वास्थ्य को विकास की पहली पंक्ति में रखा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए। यानी मां के स्वास्थ्य से लेकर नवजात के भविष्य तक, टीकाकरण से लेकर टीबी उन्मूलन तक सरकार का पूरा फोकस सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं बल्कि स्वस्थ समाज के निर्माण पर है। लेकिन मोहन सरकार का विजन सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सरकार ने मध्य प्रदेश की पहचान कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में भी अपनी प्राथमिकता को बनाए रखा है। और इसी कड़ी में सोयाबीन किसानों के लिए एक बड़ी सौगात सामने आई है। सीहोर जिले के इछावर तहसील के ग्राम भाऊखेड़ी में नेशनल सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 20 हेक्टेयर जमीन स्थायी पट्टे देने का फैसला, यानी खेतों में प्रयोगशाला। और प्रयोगशाला से किसान की समृद्धि तक एक नई कड़ी तैयार करने की कोशिश। इसलिए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का फैसला सिर्फ जमीन आवंटन नहीं बल्कि किसान के भविष्य में निवेश। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। राजधानी को मिली बड़ी सौगातों में भोपाल बाईपास को 4 लेन से 6 लेन करने का फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 लेन से 6 लेन यानी रफ्तार भी बढ़ेगी, क्षमता भी बढ़ेगी और राजधानी के विकास को नई गति भी मिलेगी। इसी कैबिनेट बैठक में कृषि विश्वविद्यालय के निरंतर संचालन के लिए करीब 795 करोड़ 59 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी गई। यानी कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान और किसान हित, तीनों को एक साथ मजबूत करने की दिशा में कदम। लेकिन सरकार के फैसलों की कहानी सिर्फ सड़क, किसान, स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। महिलाओं के साहस और सम्मान को भी सरकार ने आर्थिक मान्यता दी है। रानी अवंतीबाई राज्य स्तरीय वीरता पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी गई। यह रकम भले किसी पुरस्कार की राशि हो, लेकिन संदेश इसके कहीं बड़ा है। साहस को सम्मान जरूर मिलना चाहिए। वहीं देवास जिले के टोंक खुर्द क्षेत्र में 14 मई 2026 को हुई पटाखा फैक्ट्री की दुखद अग्नि दुर्घटना की न्यायिक जांच से जुड़े एकल सदस्यीय जांच आयोग के कार्यकाल के 3 महीनों की वृद्धि को भी मंजूरी दे दी गई। यानी दुर्घटना के कारणों की पड़ताल, जवाबदेही और सच्चाई तक पहुंचने की प्रक्रिया समय दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का दायित्व तो सिर्फ विकास करना नहीं बल्कि त्रासदी से सबक लेकर व्यवस्था को सुरक्षित बनाना भी है। तो एक तरफ स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है, दूसरी तरफ किसान के खेत में अनुसंधान की नई उम्मीद है। राजधानी में 6 लेन की रफ्तार है, महिलाओं के साहस को दोगुना सम्मान है। कृषि विश्वविद्यालय को सैकड़ों करोड़ की मजबूती और हादसे की जांच को आगे बढ़ाने का निर्णय। यानी मोहन सरकार की कैबिनेट सिर्फ फैसले नहीं कर रही बल्कि विकास की अलग अलग धाराओं को एक साथ जोड़कर विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने में लगातार आगे बढ़ रही है। मैं हूं ब्रजमोहन और आप देखते रहिए खुलासा फर्स्ट।